धरे और समता भाव सदा सामाय को करिए, पर विच तुष्ट माहि पाप तज द्रोसत धरिए। भोगे और उपभोग नियम कर ममत निवारै, मुनि को भोजन देय फिर निज करहि आहारै। भोगे और उपभोग नियम करि ममत निवारै, मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारै। शिक्षा व्रत की बात यहाँ पर कही जा रही है। शिक्षा व्रत का मतलब क्या है? जिन व्रतों को पालन करने से हमें क्या मिले? शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले। ऐसी बात हमारे आचार्यों ने हम सबको समझाते हुए बहुत अच्छे छंद में पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी 4 शिक्षा व्रतों के बारे में हम सबको बतला रहे हैं। धैर्य और समता भाव सदा, क्या कह रहे हैं? धैर्य और समता भाव सदा सामायिक करिए, और यानी हृदय में समता को धारण करके, समता रूपी भावों को और यानी हृदय में, धैर्य यानी धारण करके, सदा यानी हमेशा क्या करना है? सामायिक करना है। क्यों करना है? सामायिक करने से हमारे अंदर व्रतों में विशुद्धि बढ़ती है। विषम से विषम परिस्थितियों में समता को धारण करना ही सामायिक है। अनुकूलताओं में तो हर व्यक्ति अपने जीवन को अनुकूलता प्रदान कर सकता है, करता है, लेकिन प्रतिकूलताओं में समता को धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। पूजा जी आ चुकी हैं, तुम्हारी बेटी के लिए उदाहरण है, तुम उसको सुना था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के लिए नॉन एसी स्कूल में पढ़ाना, नॉन एसी बस से भेजना और पैदल चल कर के जाकर के बस स्टैंड पर बस में बैठाना। अच्छी कंपनी में जॉब करने वाला, लाखों रुपए का महीने का पेमेंट लेने वाला, वो साधारण सी स्कूल में अपने बेटे को पढ़ा रहा है। सोचना, व्यक्ति की सोच कितनी दूरदर्शिता को दर्शाती है। उसके मित्र ने उससे पूछा कि आपको अच्छी पगार मिलती है, सैलरी अच्छी मिलती है, आप अपने बच्चे के लिए नॉर्मल स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? आप पैदल लेकर के जाते हैं और सामान्य सी बस में, टैक्सी में बैठा करके छोड़ करके आते हैं। तो उसने जो जवाब दिया मैं आप सबके सामने बोलता हूँ। उसने कहा, आज मेरे पुण्य से मेरे पास सारी अनुकूलताएं हैं और कल मेरे बेटे के पुण्य से उसको अनुकूलताएं नहीं मिलेंगी, तो कम से कम उसको ये संस्कार तो रहेंगे कि गरीबी क्या होती है। जब मैं पढ़ता था मेरे पिताजी के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक साधारण से स्कूल में पढ़ कर के आज मैं इतनी ऊंचाइयों को पा पाया हूँ। और जन्म से यदि मेरे को सारी अनुकूलताएं होती, ऐसो आराम के साधन होते, तो आज मैं इतनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। ये सोच व्यक्ति को
तो आपके बच्चे भी आप लोगों के पास में हैं। जितनी सुविधा उनको दोगे, आने वाले भविष्य में उनके जीवन में सुविधा दुविधा का रूप भी ले सकती है। हमेशा हमारे लिए प्रतिकूलताओं में जीना सीखना चाहिए। अनुकूलताओं में तो हर व्यक्ति जी लेता है, पर प्रतिकूलताओं में जीना सच्चा जीना उसका माना जाता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। आप सामायिक के समय छत पर बैठे, मौसम अच्छा था, अचानक बादल आ जाए, बारिश हो जाए, तो तुम्हें उठना नहीं। आपने सोचा कि अनुकूल यहाँ स्थिति अनुकूल है, मच्छर नहीं काटेंगे, कुछ नहीं होगा, चलो बैठ जाते, 1 घंटे की बात है। आप बैठे नहीं, 10 मिनट मच्छरों का झुंड आया और आपको चिपकने लगा। उन परिस्थितियों में समता भाव हमें बना करके रखना है। धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए। सामायिक की स्थिति में जब भी हम बैठे तो वहां पर समता रूपी रस का रसापान करना चाहिए। लाइट चली जाए, गर्मी का टाइम है, मन में क्लेश नहीं आना चाहिए। अरे मैं सामायिक के लिए बैठा था, लाइट चली गई, गर्मी लग रही, पसीना आ रहा, सफोकेशन हो रहा है, तो तुम्हारी समता भी खंडित हो गई, सामायिक भी बिगड़ गई। चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सारी परिस्थितियों में हमें अपने मन की समता को नहीं खोना है। सदा हमेशा व्यक्ति के दिन एक से नहीं होते हैं। कभी व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है तो कभी व्यक्ति के जीवन में अमीरी आ जाती है। ये सब कर्म का खेल है। पुण्य पाप फल माही, हरक बिलखो मत भाई, यह मुदगल पर जाए उपजी फिर नसाई। पुण्य और पाप के फल में हमें हर्ष विषाद नहीं करना। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये उत्पन्न होती हैं और विनष्ट हो जाती हैं। इन दोनों में समता भाव बनाना ही सामायिक है। एक शिक्षाव्रत हुआ सामायिक, दूसरा शिक्षाव्रत प्रोषदोपभास। पर्व के दिनों में हमारे लिए प्रोषदोपवास करना, यानी अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना। अष्टमी के एक दिन पहले का एकादशी यानी सप्तमी का, और नवमी का उपवास। अष्टमी का उपवास और नवमी का फिर एकादशी। यह प्रोषदोपवास व्रत का नियम। तो पर्व चतुष्टय माही, पाप तज प्रोषद धरिए। इन पर्व के दिनों में पाप को तज करके यानी त्याग करके व्रतों को धारण करना, इसे बोलते हैं प्रोषदोपवास। नियम हो गया। तीसरा शिक्षा व्रत भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोग और उपभोग की वस्तुओं में हमें सीमा बनाना। आज चतुर्दशी का दिन है, आज हम हरि का त्याग करेंगे और हरि को भजेंगे। हरि का त्याग करेंगे, हर हर महादेव को भजेंगे। महादेव आदिनाथ भगवान के लिए कहा है। अब आपका दृष्टिकोण अलग होगा तो वे शंकर जी के लिए चला जाएगा। शंभू कहा है आदिनाथ भगवान के 1008 नामों में। लेकिन समझने की बात होती है। तो भोग और उपभोग, 2 शब्द तुम्हारे सामने हैं। एक है भोग और एक है उपभोग। आप भोजन करते हैं यानी भोग रहे हैं। एक बार जो खाने पीने पहनने ओढ़ने में वस्तु आए उसे भोग कहते हैं। जो बार बार यूज करने में कोई वस्तु आती उसे उपभोग कहते हैं। नियम करी, इनमें भोग और उपभोग की वस्तुओं में नियम करना है। आज अष्टमी का दिन है, मात्र 2 जोड़ी कपड़े का नियम है। 24 घंटे में 2 जोड़ी कपड़े ही उपयोग में करेंगे, आरंभ सारंभ से बचेंगे।
आज अष्टमी का दिन है, नहाऊंगा नहीं, नहाऊंगी नहीं। आरंभ सारंभ से बच के उपवास का दिन है, नहाना नहीं है, कपड़े भी नहीं धोना है, बस थोड़े से कपड़े चेंज कर लेंगे, हाथ पैर धुल लिए और मंदिर में आकर के सामायिक में बैठ गए। अब रात के 9 बजे तक मंदिर खुलता है, तो 9 बजे तक मंदिर में रहूंगी या रहूंगा। और घर से, मंदिर से घर जाएंगे, सीधे बिस्तर का नियम है, चटाई पर सोना है, पंखा भी यूज नहीं करना है। ये तुम्हारी साधना तुम्हारे जीवन को सिद्ध बनाने में समर्थ होती है। हाँ, आ सकते, गधा थोड़ी कड़ोए तुमने। कपड़े बदल लो, कपड़े बदल लो, हाथ पैर धुल लो, और आप अपनी शुद्धिता, आपको पता है कि मेरी शुद्धि कितनी अच्छी है। और यदि आपको विकल्प भी है तो नहा लो, पर कम पानी में नहाओ, ताकि पानी ज़्यादा ना फैले, उसके पाप से तुम बच जाओ। इसलिए आरंभ सारंभ से बचने के लिए पर्व के दिनों में नहाने धोने के लिए निषेध किया है श्रावकाचार में। और ये श्रावकाचार की ही तो बातें हैं। चौथी ढाल में श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा और सम्यक दर्शन के बारे में कहा गया है। सम्यक दर्शन की बात आपने, सम्यक दर्शन ज्ञान की बात तो आपने पहले के छंदों में पढ़ लिया है। अब श्रावक के जो अणुव्रत आदि 5 है, अणुव्रत 4, शिक्षाव्रत 3 गुणव्रत हैं, उनकी चर्चा इन छंदों में पूर्ण हो रही है। तो आपकी यदि शुद्धि बिना नहाए होती है तो आप बहुत अच्छा है, उस पाप से बचने में आप अपने आप को बचा पाएंगे। और शुद्धता नहीं है तो कम पानी लगे, ऐसा काम करें। दूसरे दिन फिर आराम से कपड़े भी धुलें और आप नहाएं भी अच्छे से। ऐसा तो भोग और उपभोग, जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं, और एक बार यूज करने में यानी भोगने में आए उसको हम क्या कहेंगे? भोग कहेंगे। नियम करी अर्थात इन दोनों प्रकार की चीजों में नियम कर लेना चाहिए। कैसे? अब जो साड़ी तुम्हें अच्छी लग रही उसी को पहनेंगे, नियम तो एक साड़ी का है। तो कह रहे ममत्व निवारी, यानी ममत्व भाव को त्याग करके भोग और उपभोग की चीजों में नियम करना है। अब जिसको आलू की सब्जी अच्छी लगती है तो वो आलू खाएगा, प्रवृत्ति होगा वो आलू थोड़ी खाएगा। ये तो एक ममत्व वाली बात है। जो प्रिय चीज है उसको आपको अच्छा लग रहा तो वही को बार बार खाओ नहीं। तो यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं? जो एक बार ही काम में आने वाली वस्तु, इसको कैसे क्या कहते हैं? भोग कहते हैं। जैसे भोजन आदि, पानी है, शरबत है, फल है, सब्जी है, रोटी है, ये एक बार खाई खत्म काम इनकी कहानी। इनका जीवन समाप्त, हमारा जीवन बच गया। रोटी खाने से पेट भरेगा ना, और पेट भरे एनर्जी मिलेगी ना, एनर्जी में ताकत आएगी, काम करोगे। अब शाम को फिर चाहिए तो दूसरी रोटी बनाओगे कि खाने के बाद वो रोटी मिलेगी क्या वापस? नहीं। वस्त्र तुम्हारे उपभोग में आएंगे, आज पहने कल फिर पहनेंगे, परसों फिर पहनेंगे। जब तक उसकी जान है, पहचान है, तब तक वस्त्र पहनेंगे। गेस्ट गए उसको फिर पोंछा बना के भी उपयोग करेंगे, छोड़ोगे नहीं अंतिम श्वास तक उसकी। ऐसा तो उपभोग हो गया। इन सब चीजों में नियम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नियम करना। ये क्या हो गया? देशावकाशिक शिक्षा हो गया। भोगो भोग परिमाण, कहीं पर वो भी लिखा, कहीं पर ये भी लिखा। अब कह रहे हैं अतिथि संव्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। आज का दिन कौन सा दिन था? अक्षय तृतीया। तो आप लोगों को क्या करना था? नगर में साधु हो तो कम से कम एक ग्रास आहार दान का लाभ तो लेना था। लेने वालों ने लाभ लिया है, बहुत अच्छे से लिया है, आनंद के साथ लिया है। जो वृत्ति होगा उसका तो रोज का काम है कि पड़गान करेगा, खुद शुद्धि का भोजन बनाएगा खुद के लिए। फिर नहीं है साधु तब भी बाहर जाएगा, छत पर चला जाएगा कि ये भगवान मैं कितना पापी हूँ,
आज कोई हमें मुनिराज नहीं मिलेंगे, आज कोई त्यागी वृत्ति आहार कराने के लिए नहीं मिलेगा। मैं कितना पापी हूँ, कितना अभागा हूँ कि मैं अपने द्रव्य का दान नहीं कर पा रहा। भरत चक्रवर्ती के जीवन के बारे में कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती रोज पड़गान करता था। एक दिन उसके पड़गान में कोई साधु नहीं आया, रोने लगा, बिलखने लगा कि हाय मैं कितना पापी हूँ, आज मैं अपने इन हाथों से कोई मुनिराज को आहार भी नहीं दे पाऊंगा। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान कोई साधु आ जाए, आज हमारा व्रत पूरा हो जाएगा, अतिथि संविभाग का पालन हो जाएगा, नहीं तो 12 व्रतों में दोष लग रहा है। उसकी भावनाओं को सुनकर के चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं, पड़गान कर लेता है, फिर सीढ़ियों से घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा है और गुरु से कह रहा है कि गुरुदेव ये सीढ़ी कितनी घुमावदार है, ये सीढ़ियां कितनी घुमावदार है। अब गुरु तो बोलेंगे नहीं क्योंकि मौन रहता उस समय। आहार होने के बाद गुरुदेव कहते हैं, हे भरतेश ये सीढ़ियां ही घुमावदार नहीं है, इससे ज्यादा घुमावदार तो हमारा मन है, इससे ज्यादा घुमावदार तो हमारा मन है। ऐसा तो भोग और उपभोग के नियम करके ममत्व को त्याग करना चाहिए, मोह का त्याग करना चाहिए। ऐसा तो भोगोपभोग परिमाण व्रत हो गया और अंत में अतिथि संविभाग जिसकी चर्चा करना थी। तो मुनि को भोजन दे, अर्थात हमारे नगर में कोई त्यागी व्यक्ति है, मुनिराज है, आरिका है, एलम चुल्लक है, कोई भी है या वृत्तिजन है, उनको भोजन करा करके फिर बाद में नित्य यानी हमेशा आहारई करही यानी अपन स्वयं भोजन करे। अतिथि को भोजन कराने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। एक अतिथि संविभाग है शिक्षा व्रत। दिगंबर साधुओं को, मुनियों को, आरिकाओं को, एलक छुल्लक को, त्यागी वृत्तियों को, साधर्मियों को भी घर में जो ग्रस्त प्रतिमाधारी होते हैं, 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, जो जिसकी जितनी हो वो तुम्हारे लिए अतिथि है, उनको भी भोजन दे करके फिर स्वयं आहार करना वैया व्रत नामक शिक्षा व्रत कहलाता है या अतिथि संविवाह कहलाता है। तो फिर पहले तो वृत्ति बनो। क्या करना है? पहले वृत्ति बनना है, फिर वृत्ति बनने के बाद इन 12 व्रतों का पालन भी करना है। श्रावक के शटावसों का पालन करना है। ग्रस्त के लिए बहुत सारी कंडीशनें हैं, बहुत सारी जैन दर्शन में शर्तें हैं, पर टाइम कहाँ उन शर्तों को कबूल करने का बोलो, कबूल करने का समय है। अब कह दिया देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपा दानम चेती ग्रस्ताणाम सत्कर्माणी दिने दिने। ग्रस्त के लिए दान रोज को देना है। अब कल ही तो बोली नहीं थी सामने, आज फिर कैसे ले लूं? अभी तो दान दिया था, फिर आज दान देने के लिए फिर आ गए लोग। अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और डॉक्टर के बाईपास करवाना है, हाँ जितना चाहो ले लो, पर हमारे पतिदेव को सुरक्षित रखना। दान देते रहोगे तो डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो ना? क्योंकि पुण्य की वृद्धि के साधन है। संसार के साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन पुण्य के साधन तो बहुत कम है। स्वाध्याय करोगे तो पुण्य बढ़ेगा। अभी एक बहन जी बैठी है सामने, मैंने रोक लिया कि बैठ जाओ, आज मकड़ी के जाल में फंस जाओ। फंस गई हूँ। फंसने के बाद यदि वो फंसना जैसा फीलिंग कर रहे होंगे तो वास्तव में फंसे हो। बैठने के बाद ये लग रहा नहीं, अच्छा गुरुदेव ने हमें रोक लिया, कम से कम धर्म की 4 बात तो सुनने में लगी।
सामायिक बात सुन ली, विरुद्धोपात की बात सुन ली, भोगोपभोग परिमाण व्रत की बात सुन ली, और चौथी बात अतिथि सद्व्यवहार की बात सुन ली। ये यदि फीलिंग आ रही होगी, अनुभव कर रहे होंगे, तो पुण्य कमा रहे हो, और फंस गए तो पाप कमा रहे। तो एक बार पुनः देखें, फिर दूसरा छंद लेके फिर ही करूँ। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। बिल्कुल अर्थ इजी है, सरल है। यदि कभी आपने इस भाल को पढ़ा होगा तो बहुत सरल शब्दों में है। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, अर्थात और यानी हृदय में समता रूपी भाव को धर यानी धारण करके सदा यानी हमेशा आत्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। उसका नाम सामायिक व्रत है। दूसरी बात, पर्व के दिनों में अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टान का पर्व, 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, इन दिनों में पाप को तज करके यानी आरंभ सारंभ की क्रियाओं का त्याग करके, तज यानी त्याग करके, किसको त्याग करके? पाप रूप जो क्रियाएं हैं, आरंभ सारंभ जिसमें होता है, षटकाय की जीवों की विराधना जहाँ होती है, उनको त्याग करके प्रोस्तोपास रूपी व्रत को करना। एक माह में 4 तो पर्व होते हैं, अष्टमी 2 चतुर्दशी। 10 लक्षणी चल रहे हैं तो वो भी 10 लक्षण पर्व हो गया। अष्टानका का पर्व चल रहा है तो वो भी पर्व हो गया। कोई 16 कारण भी करते हैं तो उनका भी पर्व हो गया। ये सब क्या है? पुण्य कमाने के साधन है। आप कमाने के साधन तो 24 घंटे हमारे पास पर्याप्त रूप में है। खरीदने नहीं जाना है, किसी को गाली देना तो खरीद करके लाना है, कहीं से सिखाना पड़ती है गाली देना किसी को। नमोकार मंत्र सिखाने के लिए जिंदगी बीत जाती है। बच्चे या कोई भी पूर्ण रूप से मन से सीख नहीं पाते हैं, और थोड़ी सी समझ आती है, बोलना शुरू करते हैं तो अपशब्द तो हम विरासत में लेकर के आते हैं, सीख जाते हैं। कैसे गुस्सा करना, कैसे डांटना, क्या बोलना, ये किसी को सिखाने नहीं पड़ता है। तो भोग और उपभोग नियम कर ममत्व निवारे, अर्थात भोग और उपभोग की वस्तुओं का नियम करके उनमें ममत्व यानी मोह का भाव, अपनत्व का भाव रूप त्याग करना, ये हो गया भोग परिमाण व्रत। और अतिथि समभाव, मुनि को भोजन दे करके यानी आहार, भोजन नहीं आहार करा करके फिर बाद में स्वयं को भोजन करना चाहिए। आज जिस परिवार में आहार हुआ, पहले मुनिराज के आहार कराए, फिर उन्होंने जो अतिथि थी, जो और श्रावक थे, उनके भी भोजन कराए होंगे, फिर बाद में स्वयं भोजन करे होंगे। फिर बज गए 2, फिर सो जाओ, 2 बजे फिर सो जाओ, क्यों थक जाते हैं। सुबह 4 बजे से 5 बजे से उठते हैं, चौका लगाना चौका लगाना चौका लगाना। अब चौका तो लगेगा सूर्य की किरण के बाद, लेकिन और औपचारिक क्रियाएं होती हैं, स्वयं जीवन से संबंधित होती हैं। उठना, झाड़ू लगाना, ये करना वो करना, उसके बाद फिर निर्वृत्त होना, फिर नहाना, फिर जा कर के जब तक बच्चे उठ जाते, पतिदेव को जगा दिया, चलो उठो पानी लेकर के आओ। पानी लेने के लिए आ गए, चलो पानी छानो, गर्म करो। सास भाई जब तक आ जाती हैं क्या कर लिया, ये कर लिया, चलो बहुत अच्छा, सब्जी निकालो, सुधारते हैं, चलो। और दूसरा आ गया, दूध लेने जाओ। ये सब क्या है? ये पुण्य कमाने के साधन हैं। अभी गुरुदेव आए नहीं चौके में, लेकिन तैयारियां तुम्हारी शुरू हो गई। इसी समय से पुण्य, कौन सा पुण्य? सातिशय पुण्य का तुम अर्जन कर रहे हो। तो प्रमाद कर जाओ। अब शरीर साथ नहीं देता है, साथ नहीं दे तो ठीक है, वो समझ में आता, पर शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। किसी की साथ भी साथ नहीं देती है। बहू ने कहा कि माँ जी चौका लगा लो, अपने यहाँ गुरुदेव आ रहा है कॉलोनी में। माँ कहती है, सास कहती है, अब देखो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, चलो आज दर्शन करने चलते हैं, अभी टाइम नहीं है। अब 9 बजे सो के उठे कोई तो फिर कैसे जाए? मंदिर ही 11-12 बजे जा, तो कभी कोई मंदिर भी नहीं जाते।
ऐसे भी प्राणी हैं जगत में। पर इस मंदिर वाले बहुत अच्छे हैं, 5 बजे से घंटी बजाने लगते हैं, गोठो भगवान को नहीं सोने देते ढंग से। अभी 10 बजे तक बैठे रहेंगे मालन के, और भगवान इंतजार करेंगे कब जाए हम सोएं, और सोए फिर आ जाते 5 बजे से। यहाँ के लोग तो अच्छे हैं। चलिए, तो मुनि को भोजन करा करके फिर निज यानी स्वयं को भोजन करना चाहिए, एक अतिथि संवाद। अब अगला कह रहे हैं व्रतों का पालन करने का फल क्या होता है। 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, तसु दोष न सावै। बारह व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, तसु दोष न सावै। यो श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावै, तैते जय नर जन्म पाए, मुनि हवस बेजावै। देखिए, इन सब व्रतों को पालन करने के बाद क्या फल मिलता है, पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी बड़े सुंदर तरीके से भावों से भर करके हमें समझा रहे हैं। 12 व्रत के अतिचार, जो आपने 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रतों को धारण किया था, उन व्रतों के पालन करने में अतिचार नहीं लगना चाहिए। लग जाते हैं तो उसका प्रायश्चित भी हमें लेना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, श्रावक अपने 12 व्रतों के होने वाले 5 दोष नहीं लगावे। लिखा ना, पन यानी 5 दोष ना नहीं लगावे, नहीं लगाना चाहिए। किसमें? 12 व्रतों को पालन करने में। अतिचार यानी दोष, पन यानी 5 दोष होते हैं एक व्रत की, उनको नहीं लगाना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, मरण समय संन्यास धार, यानी जब जीवन का अंत समय आ जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हाथ पैर चलते नहीं हैं, शरीर चल नहीं रहा है, लाठी के सहारे हाँफ रहे, काँप रहे, पैर लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं, ऐसी स्थिति को समझ करके संन्यास धार यानी धारण करना चाहिए। संन्यास यानी समाधि को साधना चाहिए, यानी समाधि मरण कर लेना चाहिए। तस दोष न सावे, अर्थात जो हमारे व्रतों में दोष लगे थे, तो वो समाधि मरण करने से, समाधि अंत समय समाधि मरण धारण करके उन दोषों को क्या करते हैं, दूर करें। जो तुमने जिंदगी भर पाप किया है, उस पाप को साफ करने के लिए 12 व्रतों का पालन करो, और अंत समय समझ करके जान करके समाधि मरण करो। तो दोष तसु यानी उनमें जो दोष लगे थे, वे दोष कैसे होंगे, नस जाएंगे समाधि के माध्यम से। यो श्रावक व्रतपाल, यो यानी इस प्रकार से जो श्रावक है 12 व्रतों का निर्दोष रीति से पालन करता है। क्या करता है, कैसे करता है, निर्दोष रीति से पालन करता है। यो श्रावक व्रतपाल, यो यानी इस प्रकार से जो श्रावक 12 व्रतों का निर्विचार पालन करता है, सो क्या मिलता है फल, स्वर्ग सोलम उपजावे,
यानी वर्तमान में भी 16 स्वर्ग तक कोई भी श्रावक या मुनिराज व्रतों का पालन करके जा सकता है, इसलिए लिखा है। बात समझ में आई? अब आपको कहाँ जाना है वो तुम जानो। स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, मनुष्य में जाना है कि त्रियंच में जाना है। तो इस प्रकार के श्रावक के व्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। और आगे क्या कह रहे हैं? तहते चय, तहते यानी वहाँ से, कहाँ से? चय यानी मरण करके, कहाँ से? स्वर्ग से। स्वर्ग से मरण करके, चयते तय, वहाँ से चय यानी मरण करके नर जन्म अर्थात मनुष्य पर्याय पाय यानी पा करके फिर क्या करें? मुनि यानी साधु बन करके शिव जावे यानी मोक्ष को प्राप्त करो। क्या हुआ अर्थ यहाँ से? वहाँ से निकल करके स्वर्गों से नीचे आकर के मनुष्य भाव को पा करके मनुष्य भाव में मुनि पद को धारण करके फिर मुनि बन करके शिव हवे यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अभी सब जितने भी मरेंगे अच्छे पुण्य के द्वारा सब स्वर्ग में मिलेंगे। स्वर्गों की सागरों पर्यंत की आयु को भोग करके फिर मनुष्य भाव को धारण करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके फिर मुनि बन करके कहाँ जाएंगे? मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सबकी यही भावना है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। आपके नगर में 12-13 दिन से मैं था, बहुत अच्छा लगा और आप सबने तन मन से लाभ लिया और लाभ लेकर के अपने आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया। कल सुबह प्रातःकालीन 6 बजे यहाँ से प्रस्थान होगा। महावीर नगर फर्स्ट जाना था सेकंड में, लेकिन फर्स्ट